चीन को सफाई देनी पड़ रही है। क्यों सफाई देनी पड़ रही है? उसको मालूम है कि भारत की ताकत क्या, उसने देख लिया है। उसने डोकलम में देख लिया था, उसने फिर जो है लद्दाख में देखा, और अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ देख लिया। और ये रिएक्शन इसलिए आया है कि हमारे डीजीएमओज ने पहली बार इस बात को रेखांकित किया कि चाइना मेड मिसाइल्स जो हैं उनको हमने मार गिराया, उनके टुकड़े दिखाए, उसका जो है फोटोग्राफ और वीडियो दिखाया। चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना हथियार बेचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चीन डरा हुआ है। इसलिए संदेश चीन को भी था कि आतंकवाद का और आतंकवाद की सरपरस्त सरकार का समर्थन करेंगे तो आप सोच लीजिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए, जिन लोगों को ये लग रहा हो कि भारत ने जो है वो युद्ध विराम के लिए पेशकश की, उनको समझ लेना चाहिए कि इस सारी बातचीत में कहीं पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो सिंधु जल समझौते का जिक्र भी करे। पाकिस्तान दावा जो भी करता रहे मीडिया में, उसको मालूम है कि उसकी हालत क्या हो गई है। और साथ में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी, कहा अगर आतंकवाद को ख़त्म नहीं करोगे तो आतंकवादी तुम्हें ख़त्म कर देंगे, यानी पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। और बहुत से लोगों ने उनको याद दिलाया कि भाई जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो आपने कहा था कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। और उन्होंने कहा कि शांति का मार्ग शक्ति से निकलता है और भारत ने अपनी जो शक्ति दिखाई है वही शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज पाकिस्तान जो दुनिया भर में दौड़ा कि किसी तरह से रुकवा दो युद्ध, वो इसलिए कि हमने उसको अपनी शक्ति दिखाई। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत की शक्ति क्या है और दुनिया को भी समझ में आ गया कि भारत की शक्ति क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम लगातार और निर्णायक कदम उठाते रहेंगे, यानी पाकिस्तान को चेतावनी है कि ये युद्ध थमा है, युद्ध विराम नहीं हुआ है। और अगर ये लग रहा हो पाकिस्तान को कि अब सब खत्म हो गया तो वो गलतफहमी में न रहे। आतंकवाद की किसी भी घटना की उसकी कोशिश का जवाब जिस तरह से दिया जाएगा उसकी कल्पना भी वो नहीं कर रहा होगा इस समय।